विराज को थोड़ी राहत मिली जब उन्होंने समर्थन के सभी संदेश देखे। ये उनके पुराने दोस्त और विश्वासपात्र थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और डिस्प्ले पर अंधेरा छा गया। उन्होंने एक संदेश लिखा और इसे पोस्ट किया। धन्यवाद। उसके दोस्तों ने तुरंत जवाब दिया, विराज तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, इसलिए मैं अब आपके लिए यहाँ हूँ। क्या हुआ? हमें पता है कि हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं। विराज मुस्कुराया और एक और संदेश पोस्ट किया, कल विराज ग्रुप के हेडक्वार्टर पर आएं और फिर मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। उसने एक पल के लिए सोचा और कुछ और जोड़ा, हमें संदेह था कि कोई जानबूझकर हमारे परिवार को निशाना बना रहा है, इसलिए कल जितना हो सके हाई प्रोफाइल बने। चलो मेरे दुश्मन को दिखाते हैं कि कितने लोग विराज ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। विराज को उम्मीद थी कि समर्थन विराज समूह के साथ पंगा लेने के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। उसका दोस्त इस मुश्किल समय में उसकी मदद करेगा। विराज के सुझाव से सभी सहमत हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम आपका समर्थन करने के लिए कल वहाँ होंगे। मैं अपनी सबसे आकर्षक कार लाऊंगा। उस शोर को कुछ आकर्षण मिलता है। हम इस कमीने को दिखा देंगे कि वह विराज के परिवार से पंगा नहीं ले सकता। विराज ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपना फोन हटा दिया और अपने पिता का समर्थन करने के लिए विराज समूह के मुख्यालय में चले गए। शांतनु अपने बिस्तर पर दो खूबसूरत महिलाओं के साथ लेटा था। ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ते हुए वह सिसक रहा था। कुछ ही दिनों में उसका परिवार जयपुर में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए सभी को उसके प्रति वफादार रहने की जरूरत है। वह विराज के प्रति दिखाई जा रही दया से ईर्ष्या कर रहा था। उसने अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल किया और हर एक संदेश को देखा और उसने उपहास किया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं ही हूँ जिसने विराज के परिवार को नुकसान पहुँचाया, उसने बुदबुदाया। उसने और संदेश पढ़े, बेचारा विराज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे टाल सकते हो? हंसते हुए, पूरी तरह से इच्छाधारी सोच। अग्रवाल परिवार दुनिया में सबसे मजबूत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, ये सब व्यर्थ होगा। उसने सूंघा। मुझे आशा है कि मुझे आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जब आपको एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ ऐसा किया है। जब शांतनु खुद उससे बात कर रहा था, उसका फोन बज उठा। यह नाथन पीयूष अग्रवाल का नंबर था, इसलिए शांतनु ने तुरंत जवाब दिया। श्री अग्रवाल, शांतनु ने कहा। उनका स्वर सम्मानजनक था। मैंने मान लिया कि आपने देखा है कि विराज के परिवार के साथ क्या हुआ। पीयूष ने आह भरी। उन्होंने विभिन्न कंपनियों पर झुकाव के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्हें चौहान परिवार के साथ सभी संबंधों उसने अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने की व्यवस्था की थी, और जब भी उन्हें कोई समस्या नहीं मिली, तो उन्होंने एक समस्या पैदा कर दी थी। कई लोगों ने चौहान परिवार को हराना नामुमकिन समझा था, लेकिन पीयूष अग्रवाल के लिए सब कुछ आसान था। हाँ, मैंने देखा, शांतनु ने कहा। क्या विराज समूह की कंपनियां संकट में हैं? रेजिनल्ड चिंतित है कि उसका परिवार जीवित न रहे। वह अभी भी कंपनी के मुख्यालय में है और विराज अपने दोस्तों से ऑनलाइन मदद की भी मांग रहा है, पीयूष ने कहा। मैंने वह सब छोड़ दिया। कल विराज समूह के मुख्यालय में जाओ और चौहानों से कंपनी खरीदो। मैं आपको इसे खरीदने के लिए आवश्यक 35 अरब डॉलर प्रदान करूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद, आपका परिवार वाशिंगटन
डीसी में सबसे शक्तिशाली परिवार होगा, लेकिन याद रखना कि तुम अब भी मुझे जवाब दोगे। हाँ मुझे पता है, कॉलिन ने कहा। बस मी, एम्ब्रोस, क्या कल कार्य करने के लिए बहुत जल्दी नहीं है? शायद हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी जाते हैं, तो रेनल्ड बेचने के लिए सहमत नहीं हो सकता है, नाथन ने कहा। इससे जल्दी निपटना होगा। मेरे दादाजी इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। आखिरकार, ड्रेक भी एम्ब्रोस परिवार की सेवा करते हैं। ड्रेक परिवार ने हर साल एम्ब्रोस परिवार को एक बड़ी राशि का भुगतान किया। इसलिए अगर नाथन के दादाजी को पता चला कि नाथन ने बिना अनुमति के ब्रेक पर हमला किया है, तो वह क्रोधित होंगे और नाथन को कड़ी सजा दी जाएगी। लिंकन एम्ब्रोस वर्तमान में पारिवारिक संपत्ति में थे, विभिन्न विश्राम उपचारों से गुजर रहे थे। नाथन ने उपचार के 3 दिनों तक चलने की व्यवस्था की थी, और इस अवधि के दौरान लिंकन का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था। नाथन इस समय का अधिकतम उपयोग अपनी गतिविधियों को अपने दादाजी से छिपाने के लिए करना चाहता था। मैं समझता हूँ, कॉलिन ने कहा। मैं कल फिडेलिटी समूह में जाऊंगा और व्यवसाय खरीदूंगा।